जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आला किस्म का टॉपिक है। और ये स्पेशली मैं अब उस भाई का मैं नाम नहीं ले सकता, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अल्लाह जिसको सलामत रखे, उसको शौक़ में इजाफ़ा फरमाए और उसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मेरी तो दुआ है भाई के लिए। लेकिन मेरा उससे एक छोटा सा क्वेश्चन था कि भाई, जितने भी सील की ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी भी ब्रीड के ऊपर, थाई है, शामू है, पको है, या किसी की ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या हर जोड़े का बच्चा ही उस म्यार का बनता है जिस म्यार का सोच के आपने वो जोड़ा लगाया है? तो बकौल उस भाई के वो कहता है जी, ये चीज़ मैंने आज से 3 4 साल 5 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल में बता दी थी, एक्सप्लेनेशन के साथ, विद एग्जांपल के साथ समझाई थी। साथ मैंने एक कोई 30 40 मिनट की, मेरे ख्याल है वो कह रहा था कि वीडियो मैंने लगाई है। और अगर उन्होंने लगाई है सर, वो सच कह रहे हैं सर, अल्लाह जी इनको सलामत रखे। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन न्यू शौकीनों के लिए बनाई। अगर वो चैनल डिलीट हो गया तो सर फिर कुछ नहीं कह सकते। फिर कहते हैं जी, मैंने कहा फिर दोबारा एक बनानी थी। उन्होंने कहा जी, जो चीज़ें एक दफ़ा पहले मैंने बता दी थी फिर दिल नहीं किया। डेफिनेटली एक इंसान डिसाइड होता है कि यार, एक इतनी मेहनत करके मैंने चीज़ बनाई और वो ज़ाया हो जाए, तो डेफिनेटली एक इंसान डिसाइड होता है। तो इससे मुझे कोई गिला नहीं, उन्होंने दोबारा बनाई है कि नहीं बनाई। अब थोड़ा सा उस टॉपिक के ऊपर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ कि जब आप सर एक ब्रीडर नर और एक ब्रीडर मादी, ठीक है, अब ब्रीडर और फाइटर में थोड़ा सा एक फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या होता है? जो फाइटर परिंदे जो लोग बनाते हैं, जो फाइट के हिसाब से बनाते हैं, वो नहीं देखते कि ये मुर्गे रसदुमे हैं, ठीक है। वो नहीं देखते कि मुर्गे की आंखें किस तरह की हैं, वो नहीं देखते कि मुर्गे की नलियाँ किस तरह की हैं, वो नहीं देखते कि मादी किस तरह की है, पतले जिस्म की है, गोल जिस्म की है, किस जिस्म की है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसका बाप, इसका भाई या इसकी माँ के आगे या इसके अपने बच्चे, ठीक है, मादी के कितने के आगे लड़े भिड़े हैं या किस तरह हुआ है। जो फाइट करवाते हैं, जो जुए के ऊपर मुर्गे लड़ाते हैं सर, वो सिर्फ ये चीज़ें देखते हैं। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि परिंदा किस म्यार का है, किस क्वालिटी का है, किस बेल बंदर का है, किस स्ट्रक्चर का है। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हम जो काम कर रहे हैं, या पाकिस्तान में जितने भी नामवर शौकीन हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं लूँगा क्योंकि फिर हर इंसान का अपना एक थिंकिंग माइंडसेट है। वो कहेगा कि भाई, कि पता नहीं मेरे बारे में क्या ऐसी बात कर दी। और सोशल मीडिया का ज़माना है, फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं हर किसी को आके एक्सप्लेनेशन दे देता फिरूँ कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। जिससे बेहतर है किसी का नाम ना लो। लेकिन ऑल पाकिस्तान जितने भी शौकीन ब्रीडिंग करवा रहे हैं सर, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान में बर्ड्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो अब वो जो ब्रीडिंग करवाते हैं वो कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे वो देखते हैं कि परिंदा खूबसूरत कितना है, ठीक है। असील नाम ही खूबसूरती का, पहली बात। बाद में असालत आती है, लड़ाई बर्दाश्त, ये सब कुछ बाद की बातें हैं। असील नाम खूबसूरती का है, ठीक है। फाइटर परिंदे मेरे नज़दीक ज़्यादा असील हैं, जो इतने इतने लंबे कंडे बर्दाश्त करते हैं, हल्कून बर्दाश्त करते हैं, जो हलक में कंडे लगते हैं, ठीक है। जो जोड़े लगते हैं वो बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। जो आंखों में कंडे लगते हैं वो बर्दाश्त करते हैं। एक मुर्गा मेरे पास है खड़ा है, जिसकी इस आंख में कंडा लगा और इस साइड के एक पट्ठे से बाहर नहीं निकला, लेकिन पूरा कंडा अंदर चला गया। सिर्फ चोप का निशान पता लग रहा था कि यहाँ से कोई चीज़ निकली है बाहर, लेकिन अल्लाह ने उसकी आंख बचानी थी, वो बच गई। और बहुत गुनाह वाला काम है, नहीं लड़वाने चाहिए। मैंने तौबा कर लिया लास्ट सीज़न, और इंशाल्लाह ताला मैं आगे परिंदे कभी भी ना लड़वाऊंगा और ना किसी को इस चीज़ के बारे में गाइड करूंगा, ठीक है। कुछ कितने लोग मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। पता मुझे सब कुछ है, लेकिन उनको मैं उतना बता देता हूँ कि जिससे उनका भला हो जाए। इन अ सेंस कि अगर परिंदा कमज़ोर है तो मैं उसको वज़न बढ़ाने की चीज़ बता देता हूँ, अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने की चीज़ बता देता हूँ। और मैं इससे ज़्यादा उनकी कोई मावनत नहीं करता। एक बच्चा मुझे अम, कहता कि भाई मुझे
एक मेरा एक दोस्त है, तो उसने मेरे से मुर्गा मांगा है कि वो कहता है जी मेरा पट्ठा हार गया, वो ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा यार आपकी उम्र है पढ़ने की, आप पढ़ो। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने परिंदे देने से मना कर दिया है, कुछ चीज़ें बताने से मना कर दिया। मैंने कहा भाई पहले पढ़ो, अपनी लाइफ सेटल करो, अपने पेरेंट्स को देखो, फिर इस काम की तरफ आओ। ठीक है, इस काम में जलालत ही है और कख कख भी नहीं गा। ठीक है ना, कोई इस ना कोठियाँ कारा नहीं बना लेंदे, हाँ वो बनाते हैं जो झूठ धोखा फ्रॉड करते हैं। ठीक है, ये बात बड़ी पते की है, ये प्रॉपर टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह प्रॉपर एक टॉपिक बना के वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं आगे ब्रीडर्स। अच्छा, मेरे नज़दीक ब्रीडर जो है, हर इंसान की अपनी एक थिंकिंग है, मेरी भी अपनी एक थिंकिंग है कि ब्रीडर की आंख चमकदार होनी चाहिए, उसकी आंख में चमक होनी चाहिए ब्रीडर की आंख में, चाहे डोरे हैं या डोरे नहीं हैं। ठीक है, अगर डोरे हैं तो वो अपने एक रिंग के अंदर हों, उसके आगे एक रिंग हो, चाहे वो नीला है, चाहे वो आसमानी है, चाहे वो चॉकलेटी रंग का है, चाहे वो वाइट रंग का है या किसी भी रंग का है, लेकिन जो डोरे हैं ना वो अपने एक सर्कल के गिर्द घूमने चाहिए, उसको नूर के साथ आगे डोरों को नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये एक असीलों के अंदर नेगेटिव पॉइंट समझा जाता है कि अगर असीलों के डोरे उसकी आंखों के अंदर आके उसके नूर के साथ आके अटैच हो रहे हैं तो वो असील उस क्वालिटी में नहीं माना जाता शौकीनों की नज़र में, कि जो एक रिंग वाला आंख वाला डोरा होता है। ठीक है, इस ये आंख के ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे। एक मेरा भाई, अल्लाह उसको सलामत रखे, वो मुझे कहता है कि आपकी सर्विस क्या है, आपका प्रैक्टिकल क्या है, आपको पता क्या है। ठीक है, आप उठ के सोशल मीडिया पे बातें करने लगे। सर मैंने पता है सर, आपको आग किस चीज़ की लगी हुई है, आपको किस चीज़ का दुख हो रहा है, मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ और आपको किन चीज़ों के बारे में बुरा लग रहा है। आई नो वेरी वेल सर। तो आपको सर बुरा लगता है बुरा लगे, आपको अच्छा लगता है अच्छा लगे सर, मैं हक बात करने का आदी हूँ और हक बात ही करूँगा इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। ये ब्रीडर के कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसकी बेल बंदर को देखते हैं, फिर गांड जोड़ों पे आ जाएं। कुछ लोग कहते हैं जी ब्लड का ज़्यादा किरदार होता है, गांड अगर खुली भी है, हल्के सी बीच में जगह है, गांड के अंदर हाथ डालें, नीचे चिमटा भी थोड़ा सा खुला हुआ है। ठीक है, तो फ़र्क इतना नहीं पड़ता, सिर्फ हड्डी मजबूत है तो चला लें। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि गांड भी ठुकी हो, नीचे वाला चिमटा भी ठोका हो, हड्डी भी मजबूत हो, मुर्ग पूरा पैक मुर्ग हो, हाथ में उठाएं तो पता लगे कि सील है, वो भी ठीक है अपनी जगह पे। ठीक है, कुछ लोग ब्लड वाइज चलते हैं, कुछ वो नहीं देखते कि परिंदे के जोड़ इतने लंबे हैं, वो नहीं देखते नीचे से चिमटे ऐसे खुले हैं, कुछ नहीं देखते, वो देखते हैं कि ब्लड कैसा है, परिंदे की खूबसूरती कितनी है, जितनी खूबसूरती अच्छी है परिंदा उतना अच्छा है। कुछ लोग इस हिसाब से ब्रीड करवा रहे हैं। ठीक है, हर इंसान की अपनी एक थिंकिंग है, माइंडसेट है, जो कुछ भी है वो हर इंसान अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। कोई किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती करने पे ना मैं करूँगा ना वो करेंगे, ना कोई और बंदा उठ के मेरे कहने पे वो इस तरह कर देगा। जो इंसान का माइंडसेट है वो उस तरह करे। सर सो बिस्मिल्लाह, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो जिस मर्ज़ी में से ब्रीडिंग करवा रहा है, चाहे वो फाइटिंग के हिसाब से करवा रहा है, चाहे वो अल्लाह आपका भला करे एक नस्ल बनाने के चक्कर में, चाहे वो अपने घर की ब्रीड बना रहा है, कुछ भी कर रहा है सर, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असील को असील तक के रखा जाए, उसको उसके अंदर अमेजिश न की जाए, किसी भी थाई की, बर्मी की, पकोए की, टर्किश हंट की, किसी की भी उसके अंदर अमेजिश ना हो। प्योर खालिस्तान 100% असील हो। ठीक है, चाहे वो रस दुम्मा है, चाहे वो ज़ेर दुम्मा है, चाहे कोई भी है, ये सारे कैटेगरी असील के अंदर ही आती हैं। जो हल्के से खड़दुम्बे हो जाते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिनकी आंखें छोटी हो जाती हैं। आपने टिकटॉक पे एक मुर्ग देखा होगा, उसकी बिल्कुल बारीक आंखें, बहुत बारीक आंख है। ठीक है, जिन जिन भी कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। उसका ओनर उस दिन मेरे से कितनी देर गप लगाता रहा है मियाँ वाली से। उसने मुझे अपने सारे मुर्ग दिखाए हैं। इधर मुल्तान, मेरा ख्याल है कोई सीए कर रहा है मुल्तान में ना। तो उसने मुझे कहा जी मैंने भाई फार्म पे आना है। तो मैंने कहा सर सो बिस्मिल्लाह, आपके लिए खुला है। मैं हर बंदे को फार्म पे विज़िट नहीं करवाता, लेकिन आपके लिए खुला है, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया का बंदा है और वो बेहतर जानता है कि किस तरह किसी की जगह पे जाया जाता है। ठीक है, उसने मुझे परिंदे दिखाए, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने उसको परिंदे दिखाए, उसको भी अच्छे लगे। मादियाँ शादियाँ सारे हमने शौक दिखाया है। तो
बहुत अच्छा भाई, इखलाक का अच्छा बहुत। अल्लाह जिसको सलामत रखे उसको शौक़ को भी सलामत रखे। इंशाल्लाह जब मुल्तान उसका चक्कर लगेगा तो वो लाजमी वो कहता है जी मैंने आपके फार्म पे चक्कर लगाना। मैं सर सो बिस्मिल्लाह, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये इतनी लंबी डिस्कशन करने का जो एक वजह थी वो यही थी कि अब दरिया को कूज़े में बंद करना है। वो इस तरह होगा कि सर आपने, अब मैं मोटी मिसाल देता हूँ कि हर किसी के जहन में पड़ जाए, आपने पाकिस्तान लेवल का 10-15 लाख 20 लाख रुपए का एक बहुत ही म्यारी ऑल पाकिस्तान चैम्पियन जो खूबसूरती में, असालत में, बेल बंदरों में, गंड जोड़ों में, हर चीज़ में पूरा है। ठीक है, A1 है, नोक नली से लेकर दुम की आखिरी सरी की कोने तक। ठीक है, वहाँ तक वो अपनी सालत में पूरा है। उसी के म्यार की आपने पूरे ऑल पाकिस्तान लेवल की आपने मादी उठाई है। ठीक है, मादी भी अपने गंड जोड़ों के अंदर, बेल बंदरों के अंदर, चेहरे मोरे के अंदर, आंखों के अंदर, हर चीज़ के अंदर पूरी है। ठीक है, उसके अंदर भी कोई खामी नहीं है, मुर्ग के अंदर भी कोई खामी नहीं है। आपने वो जोड़ा लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे जो बच्चे बनेंगे या तो इस जोड़े के म्यार के बनेंगे या इस जोड़े के म्यार से ऊपर जाएंगे। आप ये सोच के, जो भी इंसान जोड़ा लगाता है वो ये सोचता है कि यार इन दोनों का जब पेयरिंग करेंगे, माँ की क्वालिटीज़ बाप की क्वालिटीज़ जब आपस में मिक्स होंगी, जब आपस में मर्ज होंगी, तो उससे जो ब्रीड बनेगी वो इन दोनों की नस्ल से बहुत आला होगी, क्योंकि उसमें माँ की भी किरदार आएगा, बाप का किरदार आएगा। ठीक है, इन दोनों का जब किरदार आपस में फाइट, असालत, खूबसूरती जब मिलेगी तो जो एक चीज़ ब्रीड बनेगी, जो एक चीज़ दोनों के मिक्सचर से तैयार होगी सर, वो इन दोनों के खूबसूरती, असालत हर चीज़ में क्रॉस कर जाएगी, चाहे फाइट के हिसाब से हो, चाहे वो ब्रीड बनाने के हिसाब से हो। ठीक है, तो अब जोड़ा आपने लगा दिया, अंडे करवाए, मेहनत की। ठीक है, 1 महीना अंडे में जोड़ा लगाया, अंडे शंडे कलेक्ट किए। जब मादी कुड़क हुई, मादी को अंडे पर बिठाया, अगर मादी नहीं भी कुड़क हुई, कहीं से मशीन पकड़ी, उसको चलाया, उसके अंदर अंडे रखे, 21 दिन वेट किया, बच्चे निकलवाए। जब बच्चे हो गए 3-3 4-4 महीने के, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है।